हेलो बच्चा पार्टी। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारी सैप ट्रेनिंग के बारे में। अब तुम लोग जब मेरे से सैप ट्रेनिंग के बारे में पूछोगे तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि सीएमए कोर्स के अंदर में इन टोटल तुम्हारी 3 ट्रेनिंग होनी है। एक है तुम्हारी सैप ट्रेनिंग इंटरमीडिएट लेवल पे होगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटरमीडिएट लेवल पे होगी और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो फाइनल लेवल पे होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर तो ज्यादा वैसे भी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड तुम्हारे लिए 2 अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। एक पूरी वीडियो जो कि ये वाली है स्किल ट्रेनिंग के ऊपर है, और एक दूसरी वीडियो जिसको तुम लोग सैप ट्रेनिंग बोलते हो, बट दैट इज स्किल ट्रेनिंग। और सेकंड तुम्हारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दैट इज योर आर्टिकलशिप, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कैसे कहाँ किधर किधर से आर्टिकलशिप कर सकते हो, करना कब है क्या है, और जो भी तुम्हारे डाउट्स है। बट ये वीडियो डेडिकेटेड है तुम्हारी स्किल ट्रेनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले स्किल ट्रेनिंग के ऊपर उन्हीं बच्चों को छाट देते जो इस वीडियो के अंदर एंटर किए होंगे बट स्टिल दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग। तो स्किल ट्रेनिंग के लिए वही बच्चा एलिजिबल है जिसने 11 अगस्त 2020 के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है सीएमए इंस्टीट्यूट में। फाउंडेशन के लिए नहीं, इंटर के लिए। यस, कुछ बच्चे फाउंडेशन वाले बोलेंगे भैया मैं तो फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था 11 अगस्त 2020 के पहले, तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं? नहीं भाई, तू एलिजिबल है। मैं बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट की। तो जो भी बच्चा इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करवाया, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी करा रहे हो ना, इंटर की रजिस्ट्रेशन करा रहे हो ना, 31 जनवरी लास्ट डेट है तुम्हारे जूनियर टाइम के लिए, तो वो इंटर की रजिस्ट्रेशन अभी आप करा रहे हो तो आपको स्किल ट्रेनिंग लेनी है। यानी कि सिंपल शब्दों में मुझे नहीं लगता अब ऐसा कोई भी बच्चा बचा होगा जो कि 11 अगस्त के पहले कराए ट्रेनिंग। अभी अभी सब लोग अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो यस आप सबके सब एलिजिबल हो स्किल ट्रेनिंग के लिए, आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अपनी फुल फीस पे कर देते हो तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा स्किल ट्रेनिंग के लिए। अगर आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर अटेम्प वाले बच्चे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिए होंगे और सेकंड इंस्टॉलमेंट बाद में देंगे, या दिए ही नहीं होंगे इंस्टॉलमेंट, तो आप एलिजिबल नहीं हो स्किल ट्रेनिंग के लिए। तो भैया स्किल ट्रेनिंग करनी किसको है? तो हर हर वो बच्चा जो अपना सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट करने वाला है जून अटेम्प्ट में, उसको स्किल ट्रेनिंग नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम फर्स्ट ग्रुप जून में दे रहे हो और सेकंड ग्रुप दिसंबर में देने वाले हो, तो दिसंबर में सेकंड ग्रुप देने के पहले तुमको स्किल ट्रेनिंग करनी है। मैं आपको इजिली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं बहुत सारे अभी डाउट्स लेने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये तुम्हारी फाइनल वीडियो है स्किल ट्रेनिंग के सारे डाउट से रिलेटेड। देखो, तुम्हारे 2 ग्रुप्स होते हैं टोटल। यस, तुम्हारे 2 ग्रुप्स होते हैं टोटल इंटरमीडिएट के अंदर। तुमको क्या करना है, अगर तुम बोथ ग्रुप देने वाले हो, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर बोथ ग्रुप, है ना, तब उस सिचुएशन में बोथ ग्रुप वाले बच्चे इसके पहले बिफोर बोथ ग्रुप आपको स्किल ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, एसटी स्किल ट्रेनिंग आपको करनी है। तो बोथ ग्रुप देने के पहले, जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं भाई दिसंबर में बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हैं, तो दिसंबर में बोथ ग्रुप के पहले आपको स्किल ट्रेनिंग करनी है। तो यस, आज इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाली है और उसमें बोला है कि जो जून में एग्जाम होने वाला है उस टर्म के लिए हम ट्रेनिंग को एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, जून अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, दिसंबर के लिए नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ के रखना। और दूसरी बात, जो बच्चे सोच रहे होंगे एग्जामिशन मिल गई, एग्जाम दे देंगे, अब स्किल ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, आप गलत फहमी का शिकार हो। आपको अभी स्किल ट्रेनिंग नहीं करना है। बाई चांस अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे थे जून अटेम्प्ट में देने वाले थे और आपको स्किल ट्रेनिंग मस्ट है, बोथ ग्रुप वाले बच्चों को मस्ट है, तो उस सिचुएशन में आप अभी के लिए बच गए हो, बाद में करनी पड़ेगी बॉस। तो एग्जाम्प्ट मतलब अभी जून अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्प्ट हुए हो। ठीक है, तो जो भी बच्चा बोथ ग्रुप देने वाला है, बोथ ग्रुप के पहले आपकी स्किल ट्रेनिंग हो जानी थी। अब जो बच्चा बोल रहा है भैया मैं सिंगल सिंगल ग्रुप देने वाला हूँ, तो बेटा तू फर्स्ट ग्रुप तो खुशी खुशी दे देगा, उस टाइम पे देखो स्किल ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट सेकंड ग्रुप देने के पहले, सेकेंड ग्रुप में अपीयर होने के पहले आपको अपनी स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो आप फर्स्ट ग्रुप के टाइम पे स्किल ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट सेकंड ग्रुप के पहले स्किल ट्रेनिंग, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूं तो प्रत्येक बच्चा अपने बोथ ग्रुप के पहले स्किल ट्रेनिंग कर लेगा, चाहे दोनों ग्रुप एक साथ देने वाला है चाहे एक एक करके देने वाला है, बट बोथ ग्रुप यानी कि सेकंड ग्रुप के पहले आपकी स्किल ट्रेनिंग हो जानी थी। अब यहां पर तुम लोग एक मस्त डाउट पूछोगे मेरे से कमेंट सेक्शन में, भैया मैं सेकंड ग्रुप पहले दे रहा हूं, आपकी लाख मना करने के बाद भी मैं सेकंड ग्रुप पहले दे रहा हूं और फर्स्ट ग्रुप बाद में दे रहा हूं, तो क्या मेरे को सेकंड ग्रुप पहले दे रहा हूं तो उसके पहले स्किल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? अरे ना रे बाबा ना, बोथ ग्रुप हो जाने के पहले स्किल ट्रेनिंग करनी है। चाहे दूसरा पहले दो पहला बाद में दो, या पहला पहले दो और दूसरा बाद में दो। आ रही बात समझ में? तो हर टाइप का प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चन तुम्हारा मैं यहीं पर ले रहा हूँ। तो आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और वो ऑब्वियसली जो बच्चे 11 अगस्त 2020 के पहले रजिस्ट्रेशन किए थे वो एलिजिबल नहीं है स्किल ट्रेनिंग के लिए, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा भी होगा भी। ठीक है, सब अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बाकी मैं बता दूं तो तुम्हारी जो ट्रेनिंग के आवर्स है वो कुछ इस प्रकार से। स्किल ट्रेनिंग के अंदर टोटल 4 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। पहली होती है सेफ फाइनेंस पावर यूजर, जो कि 60 आवर्स की ट्रेनिंग होती है तुम्हारी। नेक्स्ट आएगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस सिखाया जाएगा तुमको 40 घंटे की। एक्सेल अच्छे से सीख लेना, काम में आएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल सिखाई जाएगी तुम लोगों को 20 आवर्स की। कैम्ब्रिज हटाओ साइड में, सॉफ्ट स्किल दिख रही है ना, वही सिखाई जाएगी 20 घंटे। और ई फाइलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग सिखाई जाएगी तुमको 20 घंटे के लिए। तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग का करिकुलम है। इसके अलावा मैं तुमको ये दिखाऊं
तो तुम लोगों को भाई साहब रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है, तुम्हारे मेल में वैसे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बाकी मैं बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाओगे, स्टूडेंट्स में सिलेक्ट करोगे, ट्रेनिंग में सिलेक्ट करोगे, ट्रेनिंग में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तुमको स्किल ट्रेनिंग दिखेगी, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में तुमको दिखेगा ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस। तो अभी तो रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं बच्चे, इंस्टीट्यूट मेल कर देती है और बोलती है भाई रिकॉर्डेड देख लो जाके। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे रिकॉर्डेड सेशन चालू हो जाएंगे। हाँ जी भाई साहब, अटेंडेंस वगैरह की बातें जो है स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग वो मैं आगे करने वाला हूँ। तो इतना सबको क्लियर होगा। यस, अब आ जाते हैं थोड़ा सा ये वाले सेक्शन में। तो मैं सारी इंपॉर्टेंट ये वाली जो पीडीएफ है वो तुम जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, देख लो मैंने वेबसाइट से ही निकाली है एफएक्यू की पीडीएफ। मैं मेन चीजें तुम लोगों को बताने वाला हूं, तुमको जानना जरूरी है। तो पहला क्या क्या कंपोनेंट्स है स्किल ट्रेनिंग के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि कौन से कंपोनेंट है, 4 है और कितने कितने आवर्स की ट्रेनिंग चलने वाली है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि कौन एलिजिबल है स्किल ट्रेनिंग के लिए। तो प्रत्येक बच्चा बोथ ग्रुप देने के पहले, चाहे सिंगल सिंगल दे चाहे दोनों एक साथ दे, बोथ ग्रुप देने के पहले स्किल ट्रेनिंग आपकी समाप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। और फुल फीस तो ऑब्वियसली पेड होनी चाहिए, फुल फीस पेड नहीं है तो नहीं कर पाओगे स्किल ट्रेनिंग। क्या स्किल ट्रेनिंग मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो भाई साहब मैंडेटरी है, स्किल ट्रेनिंग नहीं करोगे बोथ ग्रुप देने नहीं मिलेगा। बोथ ग्रुप मतलब जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप दे दिए थे, अब जब दिसंबर में देने वाले हो सेकंड ग्रुप और स्किल ट्रेनिंग नहीं किए हो तो आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप बोथ ग्रुप ही देने वाले हो दिसंबर में तो भी आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। भैया भैया पता कैसे चलेगा स्किल ट्रेनिंग कब, कहाँ, कैसे चालू हो रही है? तो भाई साहब मेल नाम की चीज है इस दुनिया में। यस, मेल इज सो इंपॉर्टेंट। तो मेल का नोटिफिकेशन ऑन रखो, आपको खुद आपको मेल आ जाएगा। आपकी जो भी बैच होगी अगर ऑनलाइन होने वाली होगी तो मेल आ जाएगा, रिकॉर्डेड देखना है उसका भी मेल आ जाएगा, ठीक है। तो मेल आपको आ जाएगा, आ रही है बात समझ में? यस, देखो यहां पर लिखा हुआ है मैंडेटरी टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन बोथ ग्रुप और रिमेनिंग ग्रुप। रिमेनिंग ग्रुप से यहाँ पर इंस्टीट्यूट का कहने का मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दे दिया है तो सेकंड ग्रुप देने के पहले करना पड़ेगा, और अगर सेकंड ग्रुप दे दिया है तो फर्स्ट ग्रुप देने के पहले स्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो दैट मींस रिमेनिंग ग्रुप, जो भी रिमेनिंग है फर्स्ट या फिर सेकंड। ओके, इज देयर एनी एग्जाम्पशन फॉर स्किल ट्रेनिंग? तो नो, देयर इज नो एग्जाम्पशन फॉर स्किल ट्रेनिंग, मैंडेटरी है। बट अभी जून अटेम्प्ट के लिए हुआ है एग्जाम्प्ट। जून अटेम्प्ट में जो बच्चे बोथ ग्रुप या सेकंड ग्रुप देने वाले थे तो उनके लिए एग्जाम्प्ट हो चुका है, ठीक है। अभी ये बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन इंस्टीट्यूट ने किया है, बट हमेशा की कहानी नहीं होगी ये। क्या अटेंडेंस मैंडेटरी है? हाँ जी, अटेंडेंस मैंडेटरी है। और आप जो रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे या फिर लाइव क्लास भी देखोगे उसमें डीओएस एक ऑनलाइन अटेंडेंस लेने का सिस्टम होता है जो कंप्यूटराइज्ड होता है। उससे आपका देखो क्या है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट करके अंदर जा रहे हो पोर्टल में, ठीक है। एक सेकंड मेरा आईपैड, हाँ जी, आप रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट किए फिर आप पोर्टल के अंदर गए, तो इंस्टीट्यूट को पता है ना कि कौन सा बच्चा अंदर आया है पोर्टल से, मतलब आपकी चाबी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपने वो इंसर्ट करके अंदर आए हो, तो इंस्टीट्यूट को पता है कि आप अंदर आए हो, तो इंस्टीट्यूट आपकी अटेंडेंस मॉनिटर कर सकती है। तो इसीलिए अटेंडेंस इज कंपलसरी, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कंपलसरी है। स्टूडेंट विल बी असेस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। हाँ जी, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इंस्टीट्यूट जो है आपसे एक असेसमेंट एग्जाम लेने वाली है, और वो असेसमेंट एग्जाम कुछ इस प्रकार से है कि पहली बात तो मैंडेटरी है, क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये ऑनलाइन मोड में होगा, पहले से इंस्टीट्यूट एडवांस में बता देगी एक नोटिस निकाल के कि इस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम है तो तुम प्रिपेयर हो जाओगे। एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसमें मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार से कि 50 क्वेश्चन सैप के होंगे 50 मार्क्स के, 30 मार्क्स के माइक्रोसॉफ्ट के होंगे और ई फाइलिंग के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तुम बोलोगे भैया सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल की क्या क्वेश्चन होंगे? भाई सॉफ्ट स्किल तो तुम्हारे इंटरव्यू में काम आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तुम्हारा। पासिंग परसेंटेज वही है, 100 में 50 मार्क्स लाना है, तो एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट इन द स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल विल बी स्टिपुलेटेड टाइम टू एलिजिबल एम्पियर इन रिमेनिंग और बोथ ग्रुप। तो ये एग्जाम अगर क्लियर नहीं कर पाए स्किल ट्रेनिंग वाला तो आपको एग्जाम में बैठने, मेन एग्जाम में इंटरमीडिएट के बैठने नहीं मिलेगा, तो ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट तो देंगी देंगी अपनी वो करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग के टेस्ट के लिए। 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आपका स्किल ट्रेनिंग का टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो इंस्टीट्यूट आपसे फिर से करवाएंगे ट्रेनिंग, और मुझे नहीं लगता तुमको 3 अटेम्प्ट लगने वाला है, 1 अटेम्प्ट में निकाल लोगे। मेरी भी आईटी ओटी की ट्रेनिंग हुई थी, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर, ठीक है। तो ऐसा कुछ एकदम हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता है, ऐसा नहीं होता, जो एक नॉर्मल क्लास से पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, पहले अटेम्प्ट में निकालना है और क्या, 3 अटेम्प्ट क्या ही करेंगे हम जान के। हाँ जी, आप कितने टाइम तक एक्सेस कर सकते हो स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को? तो भाई 10 महीने तक आप वैलिड रहती है आपकी स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल। बेसिकली मान लो ऑनलाइन क्लास हुई है तो वो ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग 10 महीने तक वैलिड होती है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में भी आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। क्या आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा स्किल ट्रेनिंग करने के लिए? ना जी ना। आप जो इंस्टीट्यूट को फीस दे रहे हो अभी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 23,100 रुपए दोगे ना, उसमें इंक्लूडेड है स्किल ट्रेनिंग का पैसा, तो अलग से नहीं देना है। और क्या कोई स्टडी मटेरियल है? हाँ जी है ना, नर्जी 360 करके पोर्टल है,
इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में ही है और आपको मेल भी आ जाएगा, तो दोनों की टेंशन नहीं है। वहां पर आपको आपके सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो कि आपके स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग है। बाकी अगर आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेल के थ्रू, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिस इज ऑल अबाउट योर सैप ट्रेनिंग। तो बेसिकली कब करना है, मैं कंक्लूड करना चाहूँ अगर लेक्चर, तो कौन कौन बच्चा करेगा, प्रत्येक बच्चा तो बोथ ग्रुप देने वाला है एक साथ, या फिर फर्स्ट ग्रुप देने के बाद जो सेकंड ग्रुप देने वाला है तो वो सेकंड ग्रुप के पहले कर लेगा ट्रेनिंग, और बोथ ग्रुप वाला बच्चा बोथ ग्रुप के पहले ट्रेनिंग कर लेगा। सेकंड थिंग कब होगी, आपको मेल आ जाएगा कि आपको ट्रेनिंग करनी है, आपका ऑनलाइन होने वाला है। अगर ऑनलाइन नहीं होने वाला है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो वेबसाइट से, ऐसा टाइप का आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, ये होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट एक नोटिस निकाल के बता देगी कि हम असेसमेंट टेस्ट लेने वाले हैं, और वो असेसमेंट टेस्ट के अंदर आपको 50% मार्क्स से ज़्यादा लाना है अपने आप को पास करने के लिए, तभी आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आपको पता चल गए हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है, स्किल ट्रेनिंग, उसके अंदर पे होता है। कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना है। एनर्जी 360 में आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको स्किल ट्रेनिंग के दौरान ध्यान रखनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको अटेंटिव रहना है अपने मेल्स पे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ये FAQ की PDF डाउनलोड करके पूरी FAQ की PDF आराम से पढ़ सकते हो, कुछ नहीं तो इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, है ना। तो आपको सारी चीज डिटेल में कि क्यों करना है स्किल ट्रेनिंग, क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब में इसका क्या आपको एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, क्या एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, ये सब चीजें आप देख सकते हो। बाकी कंपलसरी ट्रेनिंग है, कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो करना ही है, तो जब मिलाएगा ट्रेनिंग कर लेना अपनी। तो ये ध्यान में रखना कि ट्रेनिंग के लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशंस के टाइम पे, तो ये चीज आप जरूर पे ध्यान देंगे बच्चों, ओके। यस, तो ये सारी डिटेल्स थी। बाकी मैं इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि तुम्हारी विजय बैच चल रही है अनअकैडमी के अंदर पे, जहां पर मैं तुम लोगों को मस्त रिवीजन भी करा रहा हूँ, साथ में ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट विजय बैच, ठीक है। मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, उधर ज्वाइन हो जाओ, और वहीं पे मैं रोज क्लास के लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें, आपकी कैलकुलेशन स्पीड, आपका टाइम मैनेजमेंट, कॉम्पिटेटिवनेस, और ये सब चीजें, रिवीजन्स और ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न, ये सब चीजें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपका अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, जून या फिर दिसंबर। तो यू कैन डेफिनेटली कम टू द लाइव क्लास, ठीक है, ताकि सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास चलते रहना चाहिए। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक्टिवली होके वो डाउट पूछ लो, पूछो क्यों क्यों भैया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्टिकलशिप के बारे में, और उस वीडियो के शुरू के 2 मिनट में आपके कमेंट सेक्शन वाले डाउट्स क्लियर करूंगा। उसके बाद आर्टिकलशिप वाली वीडियो चालू होगी जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट डे आ जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।